Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 15 of biomolecules from class 12th. In this lecture, we will discuss about reduction reactions of monosaccharides. This lecture is very important for those students who are preparing for G, Mains Advance और NEET with 12th class. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का रिडक्शन कैसे होता है और क्या प्रोडक्ट बनेगा बड़ी सिंपल और इजी ट्रिक के द्वारा। चूंकि हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की, जो हमारी कोर्स से रिलेटेड है। जी मेंस और एडवांस के लिए जितनी ज़रूरत है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज़रूरत है और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी जितनी ज़रूरत है, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो इस वीडियो के पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 15 से पहले जितने भी लेक्चर्स आप हैं उन्हें ज़रूर क्रम से देखते जाइएगा, जिससे आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स पूरी तरह से समझ में आए। ये साइंटिफिक चैनल है और इसमें ऑथेंटिक नॉलेज आपको दी जाती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 30 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट बुक का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ। तो आप आंख बंद करके बिल्कुल इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जो मैं पढ़ रहे हैं आप उसके अलावा एग्ज़ाम में एक वर्ड भी नहीं आता है। अगर आप मेरे नोट्स को क्रम से पूरी स्टडी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच बीच में से कोई एक लेक्चर या वीडियोस देख लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कभी भी आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से वीडियोस देखिएगा और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स का रिडक्शन कैसे होता है। और मोनोसैकेराइड में मैं टारगेट करूंगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही टारगेट करना है। इसके आधार पे आप दूसरे मोनोसैकेराइड का भी रिडक्शन कर सकते हो उसी प्रोसेस से। तो देखिएगा हमारे कोर्स में जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। तो मैं सबसे पहले आपको ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए, जो बार बार बताता हूँ। देखिए यहां से आपको इस तरीके से एक लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से 6 कार्बन यहां पर मैं टारगेट करूंगा। कार्बन नहीं लिखूंगा लेकिन डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए यहां पर ये बॉन्ड है, दूसरा इस तरीके से 6 बॉन्ड आप पहले लगाना सीख लीजिएगा। आपको ये नए तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये बॉन्ड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, 6 बॉन्ड आपको मेंशन करना है। इस तरीके से आपके 6 बॉन्ड है। फर्स्ट नंबर पर ये यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सी माना जाएगा, सारे सी माने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सी कार्बन एटम है, ये 6। और यह फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पर इस तरीके से लिखना है आपको। थोड़ा सा बॉन्ड को मैं चेंज करके आपको बताऊंगा, इस टाइप का रहता है। देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ओ लगा हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड है इधर और यहाँ पर H मेंशन है। ये देखिए ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर CHO होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ये ग्लूकोज की सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। तो ये आपका हो गया CHO। फर्स्ट कार्बन ये कहलाता है, इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं। ये 2 कार्बन है, 3 4 5 एंड 6 कार्बन, इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकेंड कार्बन पर यहाँ OH रहता है राइट हैंड साइड में और H होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड में H राइट हैंड साइड में और OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये नया स्ट्रक्चर नहीं है, पिछले वीडियोज में हर रोज मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूं। सभी स्ट्रक्चर आपको सिखा चुका हूं, साइक्लिक भी और ओपन चेन।
यहाँ पर आपको इस वे में दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए आपका कोर्स रिवाइज भी होता जाए और आपको जल्दी से जल्दी ये स्ट्रक्चर याद भी हो जाए। 4th नंबर के कार्बन से आप देखेंगे जो 2nd नंबर का कार्बन है, इसी टाइप से OH आपका राइट हैंड साइड में रहेगा और H लेफ्ट हैंड साइड में। सेम 5th में भी सेम ऐसा ही होता है, OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लास्ट में यहाँ पर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर 2 H रहते हैं CH2OH, लेकिन OH इस साइड में होता है राइट हैंड साइड में। ये इनके स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए, राइट। ये ग्लूकोज का भी कराऊंगा मैं, उसके बाद में फ्रक्टोज का भी मुझे क्या कराना है, रिडक्शन कराना। तो एक स्ट्रक्चर अपन और बना लेते हैं फ्रक्टोज का। देखिए यहाँ पर मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सेम इसी टाइप से एक लाइन हमें खींचना है। एट फर्स्ट ड्रॉ द लाइन फॉर 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हमने एक ड्रॉ की लाइन और फर्स्ट वाले इस वाले को हम क्या मानेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, इसमें हम इस टाइप से ये H यहां पर लिखेंगे और एक H यहां पर रहेगा और ये रहता है OH। फर्स्ट कार्बन CH2OH रहता है इसमें और ये लास्ट वाला कार्बन भी ये वाला CH2OH होगा। लेकिन पहले मैं ड्रॉ कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन से नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इस टाइप से। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, बड़ा आसान है, इस तरीके से आप इसे खींच सकते हैं और काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, एक और यहाँ पर 6 वाला कार्बन पर CH2OH ही होता है यहाँ पर भी, ये देखिए इस टाइप से। अब यहाँ पर ये जो मेन है 2nd नंबर का कार्बन, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड O लिखेंगे यहाँ पर। ये C है, C डबल बॉन्ड O, ये 2nd कार्बन पर होता है। 3rd कार्बन ग्लूकोज की तरह ही होता है, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड एंड H इन द राइट हैंड साइड। नीचे वाला सेम स्ट्रक्चर होता है। 4th नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर OH होगा आपका राइट में और लेफ्ट में H रहता है। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि किस कार्बन पर क्या होता है, कहीं इसका एपीमर तो नहीं है, कहीं इसका एनोमर्स तो नहीं है। इनकी सारी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियोस में की है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, तभी कोई रिएक्शन सीख पाएंगे। लास्ट में यहाँ भी आपका OH होता है और यहाँ पर H रहता है। बहुत सारी चीज़ें, पहले हमने एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लिखूंगा डी ग्लूकोज। क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन कराना है और ये हमारा डी फ्रक्टोज है। चलिए अब आपको ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मुझे रिडक्शन कराना है। तो पहले आप इस चीज़ को सीख लीजिए कि हमें रिडक्शन से क्या बनेगा और कैसे बनेगा। इसलिए मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा और कब किसको क्या कहा जाता है ये भी आपको। पहले अगर बोलूँगा तो शायद आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले मैं ये ग्लूकोज ये ले रहा हूँ और इसका मुझे रिडक्शन कराना है। तो मैं यहाँ पर एक एरो लगाऊंगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 यहाँ लगा लेते हैं, बीच में एक एरो। ये देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा, रिडक्शन होता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड नंबर 1 और नंबर 2 एसिडिक मीडियम लेते हैं तो इसको लिखा जाता है H3O पॉजिटिव। पेपर में आपको इस तरीके से ही लिख के आएगा NaBH4 NH3O पॉजिटिव। इसके द्वारा मुझे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो आप CHO है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसे अपन नाम दें, सिंपल सोचो जरा, अगर एल्डिहाइड को बोला जाता है, जो ग्लूकोज आपके सामने देख रहे हैं ये एल्डोज कहलाते हैं और किसी भी एल्डोज का हम रिडक्शन करते हैं तो पॉली एल्कोहल्स बनते हैं। इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
तो जब ये कन्वर्ट होगा रिडक्शन के बाद तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉली एल्कोहल्स। पॉली एल्कोहल्स को हम कार्बोहाइड्रेट यानी बायोमोलिक्यूल्स की लैंग्वेज में हम इसे एल्डिटॉल्स बोला जाता है। क्या बनता है? एल्डिटॉल्स। इस नाम से पूछा जाएगा तो केवल आप ये जानते हैं कि पॉली एल्कोहल बना है और पॉली एल्कोहल लिख के नहीं आया तो आप शायद इसे नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्डिटॉल्स बनेगा। सेम अगर फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे जबकि इसमें कीटो ग्रुप है, यहाँ भी एल्डिटॉल्स बनेंगे, लेकिन इसके रिडक्शन से 1 एल्डिटॉल बनता है और इसके रिडक्शन से 2 एल्डिटॉल्स बनते हैं। क्या उनके नाम होंगे ये भी अभी आप सीखेंगे। तो चलिए इसका रिडक्शन आपको करके बताता हूँ कि एल्डिटॉल कैसे बनता है। तो एल्डिटॉल किसे बोला जाता है? पॉली एल्कोहल को बोला जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन में जैसे मान लीजिए आपके पास ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और रिडक्शन किसके द्वारा होता है? H के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमें हाइड्रोजन मिलेगा, उसके द्वारा रिडक्शन होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो बस आपको एक बॉन्ड ब्रेक कर देना है और दोनों साइड में H लगा देना है, यानी एक H तो आपका इस साइड में लगेगा और दूसरा H इस साइड में लगेगा। तो देखिए ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन आपकी बनेगी। मैं फिर से एक लाइन खींच रहा हूँ। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बनता है ये आप देखने को मिलेगा। अब आपको ये मैंने एक लाइन खींची, पहला वाला जो CHO काय में कन्वर्ट हो गया CH2OH में, ये देखिए ये हो गया, ये CH2 कहलाता है। ये वाली लाइन ये C है तो ये CH2 कहलाती है। अगर दिखा भी सकते हो इसको करके, लेकिन यहाँ पर हमें OH लिखना है। पहला तो ये समझ लीजिए जी, OH में हो गया ये CH2। अगर आप दिखाना चाहें तो ठीक है, नहीं दिखाना चाहें तो भी ठीक है। अगर दिखाना है तो आपको ऐसे करके लाइन बताना पड़ेगी दोनों H की, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए दोनों में H अगर ऐसे लगाता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। ये देखिए CH2OH में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा तरीका है। और पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, पूरा स्ट्रक्चर सेम आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये लाइन आपको खींच के, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर ये OH है 2 नंबर के कार्बन पर और इस साइड में H, थर्ड कार्बन में H इस साइड में है और OH इस साइड में है। फोर्थ कार्बन पर OH राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड। फिफ्थ कार्बन पर OH राइट एंड H लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर ये आपका CH2OH है, इसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं और H लिख करके भी दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि कुछ भी चेंज नहीं किया। नंबर डाल के मैं और बता देता हूँ आपको, इसके नंबर कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 कार्बन है। केवल चेंज कहाँ हुआ है? फर्स्ट नंबर के कार्बन पर हुआ है, जिसमें एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इसका नाम था डी ग्लूकोज, तो इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम बन गया डी ग्लूसीटॉल। ये ग्लूसीटॉल बन गया, यानी ये एल्डिटॉल ही होता है। एल्डिटॉल कॉमन वे में बोला जाता है, पर्टिकुलर ग्लूकोज लिया है तो इसे बोला जाएगा ग्लूसीटॉल। ये एल्डिटॉल है यानी पॉली एल्कोहल है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से बना हुआ है। इस टाइप से रिएक्शंस को आपको फॉलो करना है। अगर मैं फ्रक्टोज लूँगा तो कई बच्चों के मन में रहता है कि फ्रक्टोज लिया है तो शायद डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा या सेम स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन नहीं, दोनों बातें हैं इसमें, सेम भी बनेगा डिफरेंट भी बनेगा। इसमें एक ही एल्डिटॉल बनता है अगर इसका रिडक्शन करते हैं, लेकिन अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो 2 एल्डिटॉल बनेंगे, क्योंकि CO यहाँ पर 2 नंबर पर है। तो एक नया एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप होता है, तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों का चेंज हो जाता है, तो 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। तो देखिए अगर मैं ये फ्रक्टोज लेता हूँ, डी फ्रक्टोज, तो अगर मैं इस साइड में पहले बना के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर फिर मैं 6 कार्बन एटम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 कार्बन एटम मैंने ड्रॉ किए और फर्स्ट कार्बन पर पहले एक बॉन्ड लगा दीजिए।
ये बॉन्ड लगाया और इसको कन्वर्ट करना है हमें, CO को कन्वर्ट करना है, तो इसका रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ। नंबर 1 लिखेंगे NaBH4, ये देखिएगा ये इसका रिडक्शन होगा, ये 1 और 2 नंबर पर लिखा जाता है H3O पॉजिटिव। आपको ये विशेष रूप से याद रखना है किसके द्वारा रिडक्शन हो रहा है, ये प्लेटिनम और निकल के द्वारा भी ये रिडक्शन होता है, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है ना जो NaBH4 है, जिसके द्वारा रिएक्शन होती है रियल वे में। कंपाउंड इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसमें कीटो ग्रुप का रिडक्शन होगा। तो इसमें भी हमें देखो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। यहाँ से मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है और दोनों साइड में ये H दिखा देना, एक H इधर और एक H इधर, देख लीजिए। तो ये पहले से ही C था, तो अब क्या हो जाएगा, ये CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CHOH में कन्वर्ट होता है तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये वाले कार्बन पर कन्वर्ट होगा, ऊपर वाला कार्बन तो आपका CH2OH ही रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन ये वाला इसी टाइप का बनेगा 2 नंबर पर। OH आपने किस साइड में लगा दिया, मान लीजिए OH यहाँ पर लगा हुआ है और H यहाँ पर लगा हुआ है, ये नंबर 1 है और ये 2 है। ये चेंज होगा केवल इतनी जगह पर, नीचे वाला सेम रहेगा। तो ये CHOH में कन्वर्ट हो गया, ये सिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर डेवलप हुआ। अब ये OH इस साइड में लगा हुआ है, ये OH इस साइड में भी होता है, तो दूसरा एल्डिटोल बनेगा, उसका क्या नाम होगा ये भी अभी अपन सीखेंगे। तो पहले एक तो ये बनेगा, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल जैसा ये वाला बन रहा था सेम ऐसा ही बनेगा। तो इसको मैं चेंज करके आपको बता देता हूं, इस OH को मैं इधर लगा देता हूं और H को इधर लगा देता हूं, तो ऐसा भी तो बन सकता है। और सेम अगर इस रिएक्शन को इधर कराता हूं मैं, तो यही वाला कंपाउंड है, देखो ये OH यहाँ पर लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, जो ग्लूकोज से बना है वो फ्रक्टोज से भी सेम बनेगा। तो इस एरो को मैं अगर इधर लगा दूं, इस फ्रक्टोज का, देखो ध्यान से, इस एरो को मैं इधर कर दूं और यहाँ पर लिख दूं नंबर 1 NaBH4 और नंबर 2 में H3O पॉजिटिव। तो देखिए इससे ये बनेगा, ये भी ग्लूसीटॉल, यानी फ्रक्टोज के रिएक्शन से भी ग्लूसीटॉल बनता है। और इसी फ्रक्टोज की रिएक्शन से दूसरा उधर साइड में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 नंबर पे चेंज करूं, तो देखिए OH राइट हैंड साइड में, यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये दूसरा इसका क्या बन गया, एपीमर बन गया। तो ये भी एल्डिटॉल होता है, लेकिन नाम बदल जाएगा, क्योंकि एपीमेराइजेशन 2 नंबर के कार्बन में, और ग्लूकोज का सेकेंड नंबर का जो एपीमर होता है, जो 2 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उसे मेनोज बोला जाता है। तो मेनोज से मैनीटॉल बनेगा। तो आपको मैंने सारे एपीमर की लिस्ट बताई है, किसको कहाँ एपीमेराइजेशन हुआ है उससे नाम दिया जाता है। तो इसे यहाँ पर OH का कॉन्फ़िगरेशन देखिए इससे चेंज होकर बन रहा है, यानी इस वाले फ्रक्टोज से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर नंबर में डाल देता हूँ, इससे आपका कन्फ्यूजन न रहे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर भी पहले ही डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर के कार्बन पर हमेशा CH2OH होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा OH और H इस साइड में रहते हैं, पर्टिकुलर ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। और 3 और 4 नंबर पर देखिए, 4 नंबर भी यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 3 नंबर का ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, OH इधर होता है और H इधर होता है, देख लीजिए इस समय। तो हमने जो चेंजिंग किया वो कहाँ किया है कि 2 नंबर के कार्बन से एक A स्ट्रक्चर बन रहा है और एक A स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों डिफरेंट है, 2 नंबर पर केवल डिफरेंट है। तो ये इसका एपीमर हुआ ग्लूकोज का, तो इससे डी फ्रुक्टोज है, तो इससे क्या क्या बना, डी ग्लूसीटॉल भी बनेगा, और इसी को बोलते हैं, यहाँ पर नाम में लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं डी MANNI मैनीटॉल, ये मैनीटॉल बनेगा, ये नाम आपको याद रखना है। तो इसकी रिएक्शन से मैनीटॉल बनेगा और ग्लूसीटॉल बनेगा, और ग्लूकोज से केवल एक ही ग्लूसीटॉल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही चेंज हुआ है, यहाँ पर ये इसमें 2 चेंज हुए हैं, उस साइड में और इस साइड में। तो ये आपको याद रखना होगा, कहाँ का चेंज किया है मैंने, इस OH में चेंज किया है,
देखिए ये वाला OH और ये चेंज हुए हैं तो दो स्ट्रक्चर बन गए, क्योंकि यहाँ पर नया एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है ये डेवलप हुआ। लेकिन इस वाले OH में यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 नंबर में चेंज हुआ। एक मिनट ये वाले पर ये CHO CH2OH में कन्वर्ट हुआ और ये OH जो है ना जैसा था वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला CO में इस वाले और इस वाले में चेंज हुआ है, राइट। यहाँ पर तो ये जैसा था, देखो इस वाले में भी देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग में नहीं करूँगा लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये सर्किल लगाए हुए हैं। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो इन दोनों में चेंजिंग आया, जो इधर है वो इधर नहीं है, तो ये एपीमर कहलाते हैं। इस जगह पे आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर नया एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप हुआ और इस वाले पार्ट में आप देखेंगे ये वाले पार्ट में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। इस सर्कल में लगा रहा हूँ, इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसमें यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, H मैंने जोड़ के इसमें दिखाए हैं। तो इस तरीके से आप किसी का भी मतलब बायोमोलिक्यूल में आपको किसी भी मोनोसैकेराइड का अगर रिडक्शन करना है तो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर लेकर के इस तरीके से दिखाना है और आपको ब्रेक करना बता दिया कि कैसे कन्वर्ट होगा। बस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ H लगा देना तो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और इसमें चूंकि यहाँ पर और कुछ चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये CH2OH है और इस वाले में नया एसिमेट्री, यहाँ पर एसिमेट्री नहीं थी, CH2OH में एसिमेट्री नहीं थी लेकिन इनमें एसिमेट्री हुई तो नया एसिमेट्रिक कार्बन बना। तो एसिमेट्रिक कार्बन पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकता है। बस इतना सा आपको ये स्ट्रक्चर में करना है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जब भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप का रिडक्शन होता है तो पॉली अल्कोहल बनते हैं और पॉली अल्कोहल को बायोमोलिक्यूल्स की लैंग्वेज में एल्डिटॉल बोला जाता है। अगर ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो ग्लूसीटॉल, फ्रक्टोज का करेंगे तब भी ग्लूसीटॉल बनेगा, लेकिन उसमें दूसरा एल्डिटॉल भी बनता है जिसे अपन बोलते हैं मैनीटॉल, राइट। बस ये तैयार कर लीजिए अपने इसमें और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।